हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ईवीएस का एक धांसू मॉक टेस्ट यहां पर कराने वाला हूं। दोस्तों, ईवीएस सब्जेक्ट का और भी आप लोग के बहुत सारे मॉक टेस्ट अभी आने बाकी है। वो धीरे धीरे करके एक एक करके आप लोग को मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोग को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होते रहता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि कौन सा ऐसा नर पक्षी है जो अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन में है बीवर पक्षी, सूर्य पक्षी, टेलर पक्षी या फिर कबूतर। दोस्तों, इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी बीवर पक्षी, जो अपना घोंसला खुद बनाते हैं। ठीक है, बीवर पक्षी को बया पक्षी के नाम से भी जाना जाता है और इसका घोंसला आप लोग को पेड़ पर लटकते हुए लालटेन की तरह देखने मिलता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि आमतौर पर डल झील में पाए जाने वाले पानी में घरों को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में है मेहराब, खत्मबंद, डोंगा या फिर रेबो। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी डोंगा। तो डल झील में पाए जाने वाले पानी में बने घरों को डोंगा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग का डल झील जो है यह आप लोग का जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड में आप लोग का सवाल है कि दूषित जल से होने वाली बीमारियों का समूह है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जो दूषित जल से फैलता है। ऑप्शन में है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर। 2 में है पेचिस, टाइफाइड, पीलिया एंड हैजा। थर्ड में है मीनामाता, पोलियो, अस्थमा एंड फ्लू। 4 में है दोस्तों प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ एंड तापेदिक। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी दूषित जल से होने वाली बीमारियों का समूह है दोस्तों पेचिस, टाइफाइड, पीलिया एंड हैजा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में आप लोग का सवाल है कि प्राचीन कुओं के सूखने का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन में है कुओं को ढक दिया गया है, कुओं की आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया है। थर्ड में है आसपास के क्षेत्रों में अनेक बोरिंग पंप लग गए हैं। एंड फोर्थ में दोस्तों लोगों ने कुओं का उपयोग करना बंद कर दिया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3, यानी आसपास के क्षेत्रों में अनेक बोरिंग पंप लग गए हैं, जिसके कारण दोस्तों कुआं जो है रेगुलर सूखा होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में आप लोग का सवाल है कि बावली या बावड़ी क्या होती है। ऑप्शन में है बहुत बड़ा कुआं, सीढ़ीदार कुआं, गोखुर झील या फिर लैगून। दोस्तों, बावली या फिर बावड़ी ये होती है एक सीढ़ीदार कुआं। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में आप लोग का सवाल है कि वायुदाब की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर। ऑप्शन में है बार, किलोग्राम, ग्राम या फिर न्यूटन। तो दोस्तों, वायुदाब की इकाई होती है बार। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से किसका उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में होता है। ऑप्शन में है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में आप लोग का सवाल है कि दूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन में है फिटकारी के द्वारा, उबाल कर, एक और दो दोनों या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों, दूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है दोनों के साथ, यानी फिटकारी के द्वारा भी और उबाल कर भी। ठीक है, तो फिटकारी के द्वारा और उबाल कर दोस्तों दूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि बीओडी किसका सूचक है। ऑप्शन में है वायु प्रदूषक स्तर का, नदी प्रदूषक स्तर का, अम्ल वर्षा स्तर का या फिर समुद्र प्रदूषक स्तर का। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बीओडी सूचक है दोस्तों आप लोग का किसका, नदी प्रदूषक स्तर का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में आप लोग का सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मेथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प को किस गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है जीवनदायी गैस, हरित गृह गैस, फसल उत्पाद बढ़ाने वाली गैस या फिर समुद्री गैस।
राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 यानी हरित गृह गैस, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्रीन होम गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प को हरित गृह गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि राजस्थान में कौन सा संघ जल संचयन संरचनाओं जैसे जोहड़, कुओं, आदन के निर्माण एवं निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन में है भीम संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जन संघ या फिर तरुण भारत संघ। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी तरुण भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में आप लोग का सवाल है कि बाह्य या तो आयन मंडल में क्या होता है। उल्का जल राख हो जाता है, उल्का जलकर राख हो जाता है या फिर वायुमंडल उड़ते हैं, रेडियो तरंगे परावर्तित होती है या फिर जलवायु परिवर्तन होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 यानी बाह्य मंडल या तो आयन मंडल में होता है दोस्तों क्या रेडियो तरंगे जो होता है ये रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, परावर्तित होते हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में आप लोग का सवाल है कि पहेली अपनी सहेली को पौधों के शीशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। ऑप्शन में है जूट का थैला, ऊनी शाल, रेशम साड़ी एंड नायलॉन का दुपट्टा। तो दोस्तों पहली पहली अपने सहेली को पौधों के रूप में शीशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है और वह निम्नलिखित में से दोस्तों जूट का थैला को चूज करेगी। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में आप लोग का सवाल है कि मानचित्र पर एन चिन्ह का क्या अर्थ है। ऑप्शन में है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ या फिर साउथ। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मानचित्र पर एन चिन्ह का अर्थ होता है नॉर्थ यानी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि मिजोरम राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। ऑप्शन में है शुगर कैन गन्ना, राइस चावल, व्हीट गेहूं, मेज या फिर मक्का। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 यानी मिजोरम राज्य की मुख्य फसल है दोस्तों चावल यानी राइस। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हर बूंद मायने रखती है, एक शीर्षक है जो डैश से संबंधित है। ऑप्शन में है किसी भी तरल की बूंदों की गिनती, जल की बूंदों की गिनती, जल के महत्व या फिर गिनती के महत्व। तो दोस्तों एक शीर्षक है जो जल के महत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि पेड़ की सबसे ऊंचाई पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है। ऑप्शन में है कौवा, कठफोड़वा, चील या फिर भारतीय रॉबिन। तो दोस्तों सबसे ऊंचाई पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन में पहला यानी कौवा। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन में है कपास, जूट, शुगर कैन यानी गन्ना एंड हेम्प यानी सन। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 यानी शुगर कैन गन्ना, जो कि एक रेशेदार फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में आप लोग का सवाल है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह क्या है। एक विवृत खनन, प्रवेधन, आखनन या फिर कुपकी खनन। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रवेधन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन में है लाल किला अवसादी सेल से बना है जबकि ताजमहल कांतरित सेल से बना है। ऑप्शन 2 में है लाल किला कांतरित सेल से बना है जबकि ताजमहल अवसादी सेल से बना है। ऑप्शन थर्ड में आप लोग का है कि लाल किला और ताजमहल दोनों कांतरित सेल से बने हैं। एंड फोर्थ में है दोस्तों आप लोग का फोर्थ में है कि लाल किला और ताजमहल दोनों अवसादी सेलों से बना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला यानी लाल किला अवसादी सेल से बना है जबकि ताजमहल जो है वह कांतरित सेल से बना है। ऑप्शन में पहला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में सवाल है कि खारे जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। ऑप्शन में है
टब नल का पानी और हिमनद, महासागरीय निकायों और हिमनद, थर्ड में है नदी तालाब और झरने, एंड फोर्थ में है समुद्र और महासागर निकाय। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 यानी समुद्र और महासागरीय निकाय। ये दोस्तों क्या है, खारे जल के प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थ को खाने से डैश नामक स्थिति हो सकती है। बेरी बेरी, मोटापा, रक्ताल्पता या फिर स्कर्वी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 यानी अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाने से मोटापा नामक स्थिति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है आप लोग का कि चूहों के द्वारा फैलने वाले रोग है। ऑप्शन में है चेचक, मलेरिया, प्लेग या फिर तपेदिक। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 यानी चूहों के द्वारा फैलने वाले रोग का नाम है दोस्तों प्लेग। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग का सवाल है कि लाजिम किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन में है केरल, उसके बाद आप लोग का है महाराष्ट्र, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी लाजिम दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि चांगपा की भाषा में चांगथांग का क्या अर्थ है। ऑप्शन में है वह स्थान जहां बहुत कम लोग रहते हैं, ऑप्शन 2 में है पर्वत, थर्ड में है तंब एंड फोर्थ में है सॉल। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन में पहला यानी चांगथांग का अर्थ होता है दोस्तों वह स्थान जहां बहुत कम लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्रावणी मेला आयोजित करता है। ऑप्शन में है तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा एंड झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 यानी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि भील जनजाति राजस्थान राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। ऑप्शन में है उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या फिर पश्चिमी भाग में। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 यानी भील जनजाति राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में मुख्यतः निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 28 आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है। ऑप्शन में है कथकली, लावनी, कुचिपुड़ी या फिर गंभीर। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग का सवाल है कि राहुल सांपों को बीन बजाकर नृत्य कर सकता है। यह कला उसने अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है। उन्हें कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। वे किस समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन में है चांगपा जनजाति, भील समुदाय, उसके बाद आप लोग का है दोस्तों राजस्थान का एक सपेरा एंड फोर्थ में है आदिवासी समुदाय। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी वो क्या किससे संबंधित है दोस्तों, वो किस समुदाय से संबंधित है, राजस्थान का एक सपेरा के समुदाय से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 में आप लोग का सवाल है कि जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन में है निपुण भारत का उद्देश्य 5 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। ऑप्शन 2 में है निपुण का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। थर्ड में है दोस्तों इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। एंड फोर्थ में है यह सुकन्या योजना की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वावधान में आता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 यानी निपुण का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस 30 में से आप लोग का कितना रॉन्ग हुआ और कितना राइट हुआ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टिप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।